अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। व्यूअर्स, आज के शो के आगाज़ से पहले मैं एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये है कि इबादतें सिर्फ नमाज़ पढ़ने से नहीं होती, बल्कि आपके मीठे लहजे, आपके धीमे लहजे, मीठी ज़ुबान, हमदर्दाना, आजिज़ाना रवैयों से भी आपकी इबादत हो जाती है। इसलिए आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप लोग एक दूसरे के साथ रवैया बेहतर इख्तियार कीजिए, क्योंकि अगर आप आजिज़ाना रवैया इख्तियार करते हैं, धीमे लहजे से किसी के साथ बात करते हैं, तो ये किसी इबादत से कम नहीं है। आइए, जो अमाना मॉल में लोग हैं उनके साथ हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अक्सर लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है शादी से पहले वो अपने जो भी उनके होने वाले जो शोहर होते हैं उनसे ये डिमांड करती हैं कि हमें सेपरेट रहना पसंद है, हम जॉइंट फैमिली में तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकते। और ये इशू है जो कि चलता है, एक जेनेरिक सी बात है। इस पर हम बात करेंगे कि लड़कियां जो यहाँ पर अमाना मॉल में आई हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस पर वो क्या सोचती हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है कि उनकी शादी के बाद की ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए, और जॉइंट फैमिली सिस्टम के, सेपरेट फैमिली सिस्टम के क्या पर्क्स एंड कॉन्स हैं। तो आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं, पहेलियाँ पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए। वीवर्स, बहुत ही प्यारी सी लड़कियाँ मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तैयबा। आपका? मदीहा। आपका नाम क्या है? हफ्सा नूर। अच्छा जी, ये तीन हैं। आप क्या है, आप आपस में क्या लगते हो? हम दोनों बहनें हैं, सिस्टर हैं। और ये मेरी भांजी है। ये भांजी हैं। किन की बेटी हैं? बाजी की, बड़ी बहन की। बड़ी बहन की बेटी हैं। ठीक है, मुझे लगा आप दोनों में से शायद किसकी शादी हुई हो, उनकी बेटी हो। शादी हुई है वैसे। अच्छा, शादी हो चुकी है जी। माशाल्लाह, आप लग नहीं रही कि आपकी शादी हुई है। बड़ी बहुत ही यंग लुक आ रहे हैं आप शादी को। अच्छा, 4 साल हो गए हैं शादी को। अच्छा चलें, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप दोनों से एक पहेली पूछूंगी, उसका जवाब आपने मुझे देना है। पहेली ये है, आप मुझे बताओ, एक फैक्ट्री में 32 मर्द और एक औरत काम कर रही है, क्या? एक फैक्ट्री है जिसमें 32 मर्द और एक औरत काम कर रही है, उस फैक्ट्री का नाम बताओ। पूरा 32 दांत और एक जुबान। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी आंसर करेंगी। अच्छा, ज़बरदस्त क्लैपिंग करो खुद के लिए, आप इनके लिए क्लैपिंग करें। अच्छा चलें, आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं, बल्कि सवाल नहीं पूछते, आप मुझे बताओ, अक्सर आपकी जहाँ शादी हुई है आप सेपरेट रहते हो या जॉइंट फैमिली सिस्टम में ससुराल में रहते हो? जॉइंट फैमिली हमारी। आपकी अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो, आपकी प्रेफरेंस क्या थी कि आपकी शादी वहाँ हो जो जॉइंट फैमिली हो या सेपरेट हो? जॉइंट फैमिली। वजह ये कि जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मज़ा आता है। सब क्या मज़ा आता है? मज़ा ये आता है कि इकट्ठे मेल जोल, जाना आना, एक साथ घूमना फिरना, वो ज़्यादा मज़ा आता है। अकेले रहने में वो बात नहीं है जो जॉइंट फैमिली में है। अच्छा, मैंने ना वैसे ये चीज़ सुनी है लोगों से ही कि इकट्ठे रह के जो है मसले मसाइल भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, आपके जो अच्छे रिलेशंस हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगी? आप तो इसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हो इस सिस्टम को। जी माशाल्लाह, लेकिन एक बात है, अगर आप खुद अच्छे हो ना तो दूसरा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। आप अगर अच्छे से आप दूसरों के साथ अच्छे से पेश आओ, माशाल्लाह हम 5 हैं देवरानी जेठानी हैं, हम एक ही घर में रहते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे से रहते हैं। आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे, क्या कैसे एक साथ इतने अच्छे रह लेते हैं जो कि सेपरेट होने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी लड़ाइयाँ पड़ती हैं, जिनके लिए जीवन बन चुकी है ज़िंदगी के, हम एक साथ इकट्ठे क्यों रह रहे हैं? जी वैसे तो बहुत सी, लेकिन ये है कि अकेले रहने में नुकसान भी है कि अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अच्छा, एक तो ये ड्रॉबैक हो गया ना अकेले रहने का। और वैसे भी बहुत सी वजूहात हैं कि आप अकेले रहने में बहुत मसाइल भी होते हैं, लेकिन किसी किसी को आदत होती है अकेले रहने की, हमें नहीं आदत, तो इसलिए हम जॉइंट फैमिली में ही रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका तो कहना है जॉइंट फैमिली में रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको सपोर्ट करने वाले हर वक्त आपके साथ होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, कोई एक नहीं होता। अच्छा बच्चे, आप ज़रा सामने देखो, आप मुझे बताओ आप क्या शेयर करोगे? पोएम आती है, गाना आता है? गाना आता है। दिल को करार आया, तुझ पे ही प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। ज़बरदस्ती। अच्छा, आप क्या शेयर करेंगी? आप गाना गाएंगी, आप अपने हस्बैंड को गाना डेडिकेट करेंगी? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं,
सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ज़बरदस्त, क्या बात है। आप क्या शेयर करेंगी? गाना? ये मुझे गाना नहीं आता। रेसिपी? मैं कुकिंग करती ही नहीं हूँ। नहीं करती? चलें, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमज़ा। हमज़ा, क्या करते हो आप? मैं स्पेन होता हूँ एंड आई वर्क एज अ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। ओके, हमज़ा, आप मुझे बताओ कि आजकल की हम इस टॉपिक पे बात करें कि आजकल लड़कियों की प्रेफरेंस ये होती है कि शादी करने के बाद उन्हें सेपरेट रहना है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह सकती। अगर आपकी फ्यूचर जो भी वाइफ, शादी हो चुकी है आपकी? मंगनी हो चुकी है। मंगनी हो चुकी है, तो अगर वो आपसे इस तरह की डिमांड्स करती है कि मुझे सेपरेट रहना, क्या लड़कियों को ऐसे कहना चाहिए? आई थिंक अगर उसकी ऐसी सोच है तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसकी सोच बदलने के लिए, बिकॉज आई एम अ फैमिली गाय, मैं फैमिली से अलग नहीं रह सकता। तो फिर कई लड़कियों की तो ये सोच होती है। अच्छा, आपके टैलेंट क्या है? मैं सिंगिंग करने की कोशिश कर लेता हूँ। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक तो निभाते जाओ, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं जिम से उठ के आ रहा हूँ, शर्म आ रही है पर मैंने गा दिया। नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ वाकई बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, ज़बरदस्त समझा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुनीबा। आपका? जन्नत। क्या करते हो? घर घर में होते हो, पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हो? आपको यही नहीं पता, क्लास 5 में हो। अच्छा, चलिए आप मुझे बताओ, आप क्या शेयर करोगे? नेशनल एंथम। पाक सरज़मीन चार बार की शरे हसीन चार बार, तू निशाने अज़्मे या निशान अज़्मे पाकिस्तान, मरकज़े यकीन चार बार, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अक़ुव्वते अवाम, क़ौमुल सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद, पर जमे सितारों इलान, रहबरे तरक्की और कमाल, तर्जमाने बानी शाने हा जाने इसका अकबार, साए खुदाए ज़बरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा जी, अब हम खेलेंगे इनके साथ एक गेम आपको बता दी गई होगी कि हेडफोन्स लगाए जाएंगे, आपने गेस्ट करना है, मैं बोल करेंगे। कौन आएगा? हु इज़ इन? मैं। आप? पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? पैसे। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? पिज़्ज़ा। मैं पूरी एक लाइन बोल रही हूँ, आपने मुझे बतानी है मैं क्या बोल रही हूँ। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है?
पैसे पैसे करते हैं। पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी आप करिए, कान लगा के सुनिए। सबसे खूबसूरत, मुझे तो देखिए ना, मेरी तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगी ना मैं बोल के रही हूँ। पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत आगे नहीं, इनको मैं बोल रही थी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है। एक और कर लेते हैं, ठीक है? एक और, अब उनको दें आप। लाहौर प्यारा है या कराची? लाहौर में क्या? लाहौर प्यारा है या कराची? लाहौर में। लाहौर प्यारा है या कराची? लाहौर प्यारा है या कराची? अच्छा जी, अब आप हार गए हो। गाना गाया कभी आपने? गाया? चलो अब सुनाओ, आपकी सजा है, आपको सुनाना पड़ेगा। नींद रातों की मेरी, चार बातों की मेरी, जब से तू मुझे मिला है। जब सांसें भरूं मैं, तब आंखें बंद करूं मैं, तू नजर आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया ओ यारा। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। वीवर्स, प्रोग्राम हम और आप में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, मैं हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। मन परिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा। Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगूं, मैं तलबगार हूँ। वीवर्स, ब्रेक के बाद आपको हम और आप प्रोग्राम में आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपको खुशामदीद कह रही है। आइए लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महर ज़िशान। आपका? मोहम्मद आसिफ। करते क्या हैं? मैं स्टडी करता हूँ। मैं भी स्टडी करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक पहेली पूछूं आपसे, आपका दिमाग इस वक्त कितना काम कर रहा है? मेरा इस वक्त तो फुल लेवल पे काम कर रहा लेवल पे काम कर रहा है। आप मुझे बताओ, वो क्या है जो खुली हवा में उड़ता तो है लेकिन जाता कहीं नहीं? है। वो जो घर में रखा हो कबूतर, वो उड़ता रहता, आता वापस घर में, कहीं नहीं जाता। कबूतर उड़ता है, कहीं जाता है, फिर आता है। मैंने कहा है वो जो खुली हवा में उड़ता तो है लेकिन जाता कहीं नहीं है। जाता कहीं नहीं है, मत कितना उड़ता है? लिमिट बताएं ना मुझे कि इतनी उसकी लिमिट है हवा में। अब हवा में चीज़ उड़ रही है, हाँ जी, कोई भी चीज़ उड़ती है वो कहीं चली जाती है, ऐसा ही है। वो बेशक थोड़ी सी भी ऊपर जाए लेकिन कहीं ना कहीं चली जाती है। अब मैं आपको लिमिट क्या बता सकती हूँ, बस ये है कि हवा में उड़ता है और कहीं जाता नहीं है। नहीं, ये तो कोई क्वेश्चन ना हुआ। देखिए मेरे है, और आपको जब इसका आंसर पता लगेगा आपको पता लगेगा। ऐसे तो मक्खी है, वो यहाँ से उड़ती है यहीं पे बैठ जाती है, कहीं भी नहीं जाती है। आपका दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा। मक्खी उड़ती है तो कहीं चली जाती है। नहीं, मैंने तो जो देखी वो उधर ही रुल रही होती है। आपकी फिर मक्खी आपके घर में आपके पलंग पे बैठी रहती होंगी। नहीं, मैं उनके पलंग पे बैठा रहता हूँ। बस फिर यही मसला है। हार माने और गाना सुनाए। नहीं, मेरी बात सुने, एवं थोड़ी ना हार मान लेते हैं। देखें, चलें फिर आंसर करें। बहस नहीं ना करनी चाहिए, मेरे ख्याल में आपको सोचना चाहिए, आपको आंसर करना चाहिए। बेवजह की बहस से तो वैसे कुछ भी नहीं होता। वैसे बहस नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ अपने अंदाजे से। चलो कोई और गैस। कोई और गैस?
आप कुछ क्वेश्चन चेंज कर लें। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जहाँ पर 32 मर्द काम करते हैं और एक औरत काम करती है? कौन सी फैक्ट्री? अब हमने कौन सा हर फैक्ट्री में जाके चेक किया है? आपका ना वैसे दिमाग नहीं काम कर रहा, आपका दिमाग ना हर क्वेश्चन सुनते ना कहीं और चला जाता है कि मैंने ना इस सवाल को कुछ उल्टा करना है, कि मैंने सुनना नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता लग जाएगा इसका आंसर। कैसे पता चल जाए? अगर बच्चों को पता चल जाता फिर मुझे चलना चाहिए था। चाहिए ना। पढ़ाऊं। लग नहीं रहे वैसे अकल से। अकल से नहीं लग रहा। चलो फिर ऐसे मैं कभी मेरे ख्याल में आपको हार मान लेनी चाहिए। अब आप फैक्ट्री नहीं गया। चलो अकल होगी तो जाओगे ना। नहीं जाऊंगा। अच्छा अब चलो, अब आप ऐसा करो, अब आप गाना सुना। नो मोर बैड। अच्छा। मन परिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, गल गल ते शक करदा एतबार जरा भी नहीं, हुण तेरियां अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा, काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदी, तेरी जगह ते जानी मौत मैनू लै जांदी, जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती, रब नाम की यारा यहाँ कोई चीज़ नहीं होती, ते रब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ए यारा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम कवल है। आप बिल्कुल बुरी नहीं लग रही, मैं आपको बता सकती हूँ आपकी अच्छी लुक आ रही होगी। अच्छा, लोगों को ना ये कैमरे से पहले के सामने आने के लिए होता है कि यार मेरी लुक अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, आपकी अच्छी आ रही होगी, जब आप देखेंगे आप खुश होंगे। अब वैसे भी लुक अच्छी आ रही है आप। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। अच्छा चलें जी, अब मुझे आपसे पूछनी है एक पहेली, ठीक है? आप मुझे बताएं वो क्या है जो खुली हवा में उड़ता है और कहीं भी नहीं जाता? खुली हवा में उड़ता है? ईगल होगा। ईगल तो चले जाता ना। इससे पहले भी एक बदमाश सा शरारती सा लड़का था जिसने मुझे खूब तंग किया। आंसर उसे आ नहीं रहे थे लेकिन वो भी ना अपनी हार नहीं मान रहा था। आप मुझे बताएं कि क्या है जो खुली हवा में उड़ता है लेकिन जाता कहीं नहीं है? जाता कहीं नहीं है, जंगल में रहता है या हवा में रहता है? खुली हवा में उड़ता है लेकिन जाता कहीं नहीं। बाज होगा भाई, मैं बता तो नहीं हूँ। ईगल होगा या मंकी होगा। मंकी उड़ता तो नहीं है वैसे। क्या हो सकता है? परिंदा। नहीं, परिंदे तो चले जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो जानवरों में से है? नहीं, जानवरों में से नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है तो फिर गाय होगी। पहले तो गाय उड़ती है। उड़ती नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, उड़ती नहीं। वही हवा में उड़ता है, कहीं नहीं जाता। ईगल ही है मेरे ख्याल से, या हवा होगी या पर। हाँ आप बोलो। अच्छा, आपको पता होना चाहिए। भालू। भालू? भालू कैसे हो सकता है? वो इधर उधर जाता रहता है। बता दे। अच्छा, आपको इसके लिए शो देखना पड़ेगा, इसके एंड पे आपको आंसर तो मिलेगा ही। तमाम लोग क्यूरियस हैं कि इसका आंसर क्या है। अच्छा चलिए, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी, आपकी शादी जहाँ हुई है वो जॉइंट फैमिली है या सेपरेट है? नहीं, जॉइंट फैमिली है। आपने भी देखा होगा हमारी सोसाइटी में अक्सर लड़कियों की प्रेफरेंस होती है कि वो लड़कों से इवन की शादी से पहले कहती हैं कि हमें ऐसी शादी करेंगे कि अगर तुम मुझे सेपरेट रखोगे। ऐसा क्यों है? हाँ, हर लड़की की डिमांड होती है, उसे ये होता है कि मेरे शौहर मेरे साथ प्यार करें और अच्छे। जॉइंट फैमिली में रहने से प्यार नहीं रहता? नहीं, वहाँ पे झगड़े बहुत होते हैं। नंद, हाँ नंद के होते हैं, मदर इन लॉ के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो चाहती हैं, वो हर तरह हर टाइम एंड दे आर कंप्लेनिंग, तो दे हैव मैनी इश्यूज। दैट्स वाई एक लड़की कहती है कि यार मेरे हस्बैंड मुझे अंडरस्टैंड कर सके, मैं उन्हें अंडरस्टैंड कर सकूँ, हम एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे में प्यार पैदा हो। फिर आप तो रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना आपका, आपके तो बड़े मसले चल रहे होंगे।
नहीं, मसले चलते नहीं हैं, डिपेंड करता है कि आप अच्छे से रहना पड़ता है। अगर लेट्स सपोज आपको मिल जाती है जॉइंट फैमिली तो फिर कैसे रहा जाए? अगर देखें फैमिली पे डिपेंड करता है, तरबियत पे डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे ख़ानदान से, अच्छी फैमिली से तो यू हैव कंप्रोमाइज़, और फिर जब आपकी ये बच्चे हो जाते हैं उनके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर यही है कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो सेक्रीफाइस से, कॉम्प्रोमाइज़ से आप ज़िंदगी गुजार ही लेते हो। लेकिन आपके नज़दीक अगर मैं कहूँ चॉइसेस दो हैं, कौन से ज़्यादा बेस्ट है? मैं ज़्यादातर पसंद करूँगी जॉइंट फैमिली में रहना। जॉइंट फैमिली में वहाँ के फ़ायदे बहुत होते हैं। फ़ायदे मीन्स देखें, आपको खाना पीना हर तरह से, आपको जैसे आप घर के बहुत सारे रेंट्स होते हैं, बिजली बिल्स, हर चीज़ से। फिर बच्चों के जो अखराजात हैं वो दादा होते हैं, अलाइव होते हैं, दादी होती हैं, वो सारे देख लेते हैं, चाचे ताए होते हैं, काफ़ी होता है आपको हर लिहाज। सपोर्ट भी हो जाती है, आपको प्यार मोहब्बत मिल जाता है, आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, हर तरह से वो आपके साथ खड़े रहते हैं शाना बशाना। तो गर्ल्स आप सुन रही हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है भी सेपरेट की तो आप ये भी देख लीजिए कि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। अगर आप सेपरेट रहते हो उसके भी हाँ आपके नज़दीक फ़ायदे हो सकते हैं, कि जॉइंट फैमिली के फ़ायदे इन्होंने बता दिए हैं। और अच्छा, इन बच्चे से पूछते हैं कि ये क्या शेयर करेंगे। आप क्या शेयर करोगे बच्चे? बताओ, कोई भी अपनी पोएम बता दो जो आपको आती है। मैं एक पोएम शेयर करना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी आता है आप सुना दो। Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? सैयद याहिया मुस्तफ़ा। क्या करते हैं? BScs PUC है पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप मुझे बताओ कि लड़की, अगर आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी तो। अगर शादी के नाम पे इतनी मुस्कुराहट, इतनी भाई की तो मुस्कुराहट ही नहीं ख़त्म हो रही शादी का नाम सुनकर। इस पे मुस्कुराहट की क्या बात है, वैसे ही आपने पूछा, मैंने कहा नहीं हुई। अच्छा चलें, अच्छा आपकी लेट्स सपोज आपकी बीवी है, वो आपको कहती है कि मुझे शादी के बाद सेपरेट रहना है, तो आप उसकी ये ख्वाहिश को पूरा करेंगे? क्योंकि अक्सर लड़कियों की ख्वाहिश होती है। सोचूंगा, देखूंगा हालात, और यानी कि अगर वो सच पे होगी तो उसका साथ दूंगा। सच मतलब क्या? शादी से पहले सच झूठ क्या? नहीं, शादी से पहले अगर डिमांड करी तो फिर तो वो होगा, अगर शादी के बाद करेगी तो फिर तो लड़ाई झड़ाई के बाद ही देखा जाएगा ना कि कौन गलती पे है, तो उससे पहले नहीं। क्योंकि अक्सर ड्रामों में यही होता है कि वो प्लानिंग चल रही होती है, तो वो प्लानिंग वगैरह नहीं, बाकी उसके अलावा सारा देख के जो बनेगा उस हिसाब से यानी खुद फैसला करूँगा। आप देखेंगे कि आपको लगता है कि ऐसी डिमांड्स लड़कियों को करनी चाहिए कि हमें तो तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना, हमें सेपरेट रहना है और ये सब? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली से ही एक घर मुकम्मल बनता है, फैमिली के बगैर तो घर नहीं होता कोई भी। हाँ, अच्छा चलो मुझे बताओ, आप गाना गा लेते हो? जी। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगूं, मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करें, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगूं, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगूं, वो चाह जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगूं, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगूं। तन्हाई में मर जाएं क्या फिर आओगे, इस तरह से क्या हर पल तुम तर पाओगे, गैर की तरह से ये तकल्लुफ़ कैसा, ये मर्रवत
है कैसी ये तारुफ कैसा, मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे, आशना कोई और अब भाया है तुझे, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगूं, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगूं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। हाजिर होती हूँ एक ब्रेक के बाद। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना। बस कर दे ओ जानी और कितना रुलाएगा, एक ना एक दिन तू भी बहुत पछताएगा, कसूर तेरा खुद का भी, सब कुछ डाल दिया मुझ पर, लो हार गया मैं तुझसे, अब तो जीत मना लेना। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे आज एक टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि लड़कियों को जॉइंट रहना पसंद है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना पसंद है, या फिर वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं। लोगों के इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताओ, हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जब शादी होती है, लड़कियों की प्रेफरेंस होती है कि वो अपने जो भी उनके हस्बैंड होते हैं उन्हें कह देती हैं, जब बातचीत स्टार्ट हो जाती है कि मुझे सेपरेट रखना, तुम मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, मुझे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, ऐसी चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक, ये तो अपनी पे अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है ना, कि आपका और आपके पार्टनर की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको कितना। ऐसा हो जाता है, मैं मतलब एक हम सपोज कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है आप क्या कहेंगे? ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना नहीं चाहिए। डायलॉग है, आप डिस्कस करें चीज़ों को, जो भी मैटर है सॉल्व करें, बातचीत करें, रिजॉल्व करें। अगर वो सेपरेट रहना चाहेगी, आप नहीं रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है, इसलिए मेरे साथ रहना है, ओबियसली उसको मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पसंद होगी, मुझे उसका पता होगा, आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन ऐसी होती है। बढ़िया, आपने ना बहुत आपने ना मिली जुली सी बात कर दी है, आपने ठीक से बताया नहीं है। अच्छा, ओबियसली देखिए ना, जहाँ पे जब साथ रहना होता है तो कभी आपने उनकी मान ली, कभी आपने अपनी से मनवा ली, इसी तरीके से चलते हैं गाड़ी। ठीक है। अच्छा, आप क्या शेयर करेंगे? कोई टैलेंट है आप में? हाँ, अनफॉर्चुनेटली गाना थोड़ा सा गा लेता हूँ। गाना गा लेते हैं? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों, मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलें, आप सबसे ना मैं एक पहेली पूछ रही हूँ, रेडी हो? हाँ जी। आप मुझे बताओ कि वो कौन है जो ना अंडे देता है ना बच्चे? मेल, मेल पाई, भाई क्या कहेंगी? मैंने क्या, आप क्या कहेंगी? मेल मेल मेल। अच्छा, ये थोड़ा सोच के जवाब, तो जवाब दे देते, इस तरह ने बता नहीं, उन्होंने पढ़ा हुआ है पहले। अच्छा चलिए, नेक्स्ट वाकई बहुत हंसा के रख दिया इन्होंने मुझे। अच्छा, एक और सवाल है,
एक इंसान ने 20 का कत्ल किया, का खून किया, लेकिन कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, कैसे? एक आदमी ने 20 का कत्ल किया, 20 का कत्ल किया, लेकिन कोई कानून नहीं तोड़ा, कैसे? मक्खियों का किया होगा। मक्खी 20 का मच्छर का कत्ल किया। मक्खी 20 हैं? वही है 20 शहद की मक्खी, शहद की मक्खी कोई भी बोलते हैं। हमें सोचने के लिए 2 दिन का टाइम चाहिए। अच्छा, इस सवाल को दूसरे तरीके थोड़ा से, हिंट भी दे देना। एक इंसान ने 20 को काटा, लेकिन फिर भी उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, कैसे? 20 को काटा और उसने कोई कानून नहीं तोड़ा। फ्रूट भी हो 20 को काट डाला, कोई कानून नहीं तोड़ा। काट दिया 20। यार वैसे इनका मतलब दिमाग चल रहा है कि कम से कम जो जवाब दे रहे हैं उनकी सेंस बन रही है। हाँ, एक और सवाल, ठीक है? इसका जवाब तो आप तो जवाब दें कि हमने सही जवाब दिया भी है कि नहीं। आप इतने परेशान क्यों हुए जा रहे हो? अच्छा चलो, एक और सवाल के, वो कौन है जो खुली हवा में उड़ता है लेकिन कहीं भी नहीं जाता? लेकिन कहीं भी नहीं जाता। वो जो खुली हवा में उड़ता है और कहीं भी नहीं जाता। पहले तुम्हारे मामू की बात कर। इसके मामू इसके मामू अच्छे नहीं है। अच्छा तो मामू ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप बेवजह उन्हें बदनाम किए जा रहे हो टीवी पर। कहीं नहीं जाता यार, कॉमन सेंस का सवाल है, जवाब दो। जान नहीं देंगे। अच्छा, सब लोग वेट कर रहे हैं, आप क्या शेयर क्या करेंगे? आप में टैलेंट से कोई गाना गा सकते हैं? ऐना में टैलेंट है, कोई टैलेंट थोड़ा सा है। नहीं। वो लाल है, बड़ा अच्छा कहती है। क्या बताओ इसे? नहीं गाना गाएगा कोई आप में से? बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोना। आपका? अयान। आपका बच्चे? वामिक। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप फैमिलीज जहाँ पे आप रहती हैं वो सेपरेट रहती हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम है? नहीं, सेपरेट रहते हैं। आप क्या कहती हैं कि प्रेफरेंस क्या है आपकी, या लड़कियों की क्या होनी चाहिए? सेपरेट रहना चाहिए, जॉइंट फैमिली रहना चाहिए? नहीं, सेपरेट ही रहना चाहिए। क्योंकि आजकल लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है, वो इवन जिनकी शादी होने लगती है वो ये कहती हैं लड़कों को कि अगर तुम मुझे रखोगे तो मुझे सेपरेट रहना है। तो ऐसे कहना चाहिए लड़कियों को, डिमांड करनी चाहिए? मेरा ख्याल है करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस होती है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सिस्टर्स हो, चाहे रिलेटिव हो, कोई भी हो, तो इंटरफेरेंस रहती है। मेरे ख्याल में तो ये है कि अलग ही रहना चाहिए। अलग रहना चाहिए, सही रहता है, मामला ठीक रहते हैं, आप खुशबाश रहते हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा बच्चे, आप क्या शेयर करोगे? मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सलीम आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लोग ले रहा है नामे मदीना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सीरत। सीरत, आप मुझे बताओ, आपसे ना मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। वो ये सवाल है, वो कौन है जो ना बच्चे देता है ना अंडे? ना मुश्किल नहीं है ये। क्या शेयर करोगे? टैलेंट क्या है आप में? सिंगिंग। सिंगिंग, ओके। थोड़ा सा सैड है लेकिन है अच्छा। थोड़ा सा खुद में बीच में मिलाया है, खुद का भी बनाया है। बस कर दे ओ जानी और कितना रुलाएगा, एक ना एक दिन तू भी बहुत पछताएगा। बस कर दे ओ जानी और कितना रुलाएगा, एक ना एक दिन तू भी बहुत पछताएगा।
कसूर तेरा खुद का भी, सब कुछ डाल दिया मुझ पर, लो हार गया मैं तुझसे, अब तो जीत मना लेना। हाय को हंदी है वे जिंदगी, हाथ फड़ना नी तेरा मैं दोबारा, वे सब कुछ टूट जाना। तू भी नींद दा ढूंढेगा सहारा, तो सब जानदा है कि ना प्यार मैं कर दी तेनू, ताही ता शर्ता ला ला के तो तड़पाना है मैनू। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेड रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। वे फिर तेनू पता लगना किवें होवे मेरा तेरे बिन गुजारा, वे सब कुछ टूट जाना। तू भी नींद दा ढूंढेगा सहारा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने ये पूछा था कि ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 32 मर्द और एक औरत काम करती है, उस फैक्ट्री का नाम है आपका मुँह, आपके दांत, आपकी ज़ुबान। और एक सवाल पूछा था वो क्या है जो खुली हवा में उड़ता है लेकिन कहीं जाता नहीं है, वो है झंडा, फ्लैग। बहुत ही आसान इसका आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था वो क्या है जिसने 20 को काट डाला एक इंसान ने, लेकिन उसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई उसे कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की। तो ये है, उसने अपने नाखून काटे थे, 20 को कत्ल किया था और उससे कुछ नुकसान भी नहीं भुगतना पड़ा। और वो क्या है जो ना अंडे देता ना बच्चे, वो है मेल, कोई भी मेल जानवर। तो जी ये सवाल के जवाब, इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।